नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। प्रॉपर्टी रिटर्न की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी रिटर्न को लेकर ये लगातार कहा जा रहा था कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो या पुलिस कर्मचारियों की बात की जाए तो पहले से ये ऑर्डर सामने आए थे और ये कहा गया था कि प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो समय पर अपनी जमा करवाई जाए। 2023 फरवरी की बात करते हैं तो तब से ही ये कहा जा रहा था कि अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न को टाइम से भी भरा जाए ताकि पुलिस डिपार्टमेंट तक या डिपार्टमेंट तक ये पूरी जानकारी जो है वो आपकी हो। लेकिन वहीं आपको बता दें कि कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न को समय पर नहीं भरने के कारण लगभग 1520 पुलिसकर्मी जो है उनको डिफॉल्टर जो है इस समय घोषित किया गया है और उन्होंने अपनी समय पर जो है वो प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो नहीं जो है ऑनलाइन की। और वहीं आपको बता दूं कि अब इनकी रिपोर्ट जो है वो गृह विभाग को भेजी जाएगी और सभी की जानकारी जो है वो कलेक्ट भी की जा रही है। तो ऐसे में लापरवाही जो है वो नहीं बरतनी चाहिए। अगर आपको सरकार की तरफ से कुछ ऑर्डर आते हैं या सरकार की तरफ से उस ऑर्डर्स को लेकर प्रायोरिटी आपको बताई जाती है कि इसको जमा करवाना है, तो ऐसे में अगर आप नहीं करवाते हैं तो कार्रवाई होना संभव है। तो ऐसे में ये गृह विभाग की अगर बात करते हैं, उन्होंने फेब 2023 को पुलिस कर्मियों को प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पोर्टल पर जो थी उसको पंजीकरण यानी रजिस्टर करने के लिए आदेश जारी किया था। आदेश जब सामने आते हैं तो हम आप तक पूरे आदेश जो है वो पहुंचाने का प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि समय पर जो है वो आप हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक रजिस्ट्रेशन जो कि सरकारी विभाग, सरकारी एम्प्लॉयज के लिए है, वो आप उसको समय पर भरें ताकि आने वाले समय में आपको परेशानी ना हो। और वहीं पर आपको बता दूं कि गृह विभाग की तरफ से 2023 फेब को ये कहा गया था कि अपनी जो प्रॉपर्टी की रिटर्न है उसको ऑनलाइन जो है सिस्टम पोर्टल पर जो था वो रजिस्टर करवा दिया गया। पुलिस महकमे की अगर बात करते हैं तो लगभग 1520 पुलिस कर्मचारी जो हैं उन्होंने इसे अपने पोर्टल पर पंजीकृत नहीं करवाया क्योंकि सबके अब एक पोर्टल रजिस्टर हो चुके हैं जिस पर आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल्स जो है वो चुपचाप शेयर करनी है, यानी आपको आने वाले समय में परेशानी ना हो। तो ऐसे में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न जमा नहीं करवाई थी। तो जम्मू कश्मीर में उन सब 1520 पुलिस कर्मियों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। ये बड़ी परेशानी का कारण हो सकता है उन सबके लिए। और वहीं पर पुलिस मुख्यालय की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि जो प्रॉपर्टी रिटर्न होगी वो सिस्टम में खुद ही जो है पंजीकृत जो है करनी थी, रजिस्टर करनी थी और इसके लिए जो थी सूची भी जारी की गई थी। और आपको ये भी बता दूं इन सभी का जो पंजीकरण है वो सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए थे, यानी सभी पुलिस महकमे को कहा गया था कि आपने अपनी प्रॉपर्टी की जो रिटर्न है उसे ऑनलाइन रजिस्टर करवाना है। तो इन लोगों ने नहीं की। और इस पर आपको बता दूं कि डीजीपी की तरफ से डीएसपी आईटी जो जुनीद हकीम ने बताया था कि गृह विभाग ने फरवरी 2023 को यह आदेश जारी करते हुए कहा था कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी की रिटर्न सिस्टम पोर्टल पर जो थी वो पंजीकृत करनी थी और ऐसे आदेश भी जारी किए गए थे और इन आदेशों का पालन जो था वो पुलिस विभाग ने करना था। तो ऐसे में 1520 जो पुलिसकर्मी थे इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की रिटर्न जो है वो सिस्टम पर रजिस्टर नहीं की, पंजीकृत नहीं की। तो ऐसे में इन सबको डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि सरकारी आदेश का पालन करना सरकारी एम्प्लॉयज के लिए बहुत और बेहद जरूरी है। तो ऐसे में अगर आप इस चीजों को फॉलो नहीं करते हैं परेशानी हो सकती है। और अब आपको ये भी बता दें कि इन्होंने अब इन सब की जो है और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई इस पर जो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो इन सब पर एक्शन भी लेना है। उसी को देखते हुए इस आदेश को जो आगे देखते हुए कहा गया है कि इन लोगों के लिए अब खिलाफ इनके एक्शन जो है वो लिया गया है और एक्शन टास्क फोर्स जो है यानी इन सब ने जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है इन पर एक्शन लेना था और इस एक्शन की रिपोर्ट जो थी वो भी आगे गृह विभाग तक जो थी वो साझा करनी थी कि इन्होंने क्या रिएक्शन जो है इस पर लिया है। अब आपको ये बता दें कि गृह विभाग के पास जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें पुलिस जो मुख्यालय हैं उन्होंने इन सब पुलिसकर्मियों के नंबर, नाम, इनका जो सर्विस नंबर है, इनका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी जो है वो सारी सूची बना ली है और इसकी सूची जो है वो जारी कर दी गई है। देखिए, आप सरकारी आदेश को अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपको उस पालन को ना करते हुए आपको आगे और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि गृह विभाग ने कहा था
एक्शन के बाद एक्शन की रिपोर्ट भी हम तक साझा करनी है, जिसमें इनके नाम, नंबर, ईमेल आईडी और जो इनका सर्विस नंबर है वो उसकी डिटेल बना दी गई है और वो भी आगे जारी की जाएगी। आपको बता दें कि गृह विभाग की अगर हम बात करते हैं तो 17 फरवरी 2023 को डीजीपी और एसडीआर के कमांडेंट जनरल, निदेशक अभियोजन, एमडी हाउसिंग कॉरपोरेशन, जेल विभाग के निदेशक, दमकल विभाग के डीजी, एफएसएल के निर्देशक, सैनिक जो वेलफेयर बोर्ड के निर्देशक, उन सबके द्वारा ये आदेश जारी किया गया था और इस आदेश को सबने माना, लेकिन महज बताया जा रहा है कि 1520 पुलिसकर्मी जो महकमे के थे उन्होंने इनको नहीं माना है। वहीं पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी करना है प्रॉपर्टी रिटर्न का जो दाखिला। जम्मू कश्मीर के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी प्रॉपर्टी रिटर्न का दाखिला जो है वो समय पर करना है, क्योंकि आप समय पर काम करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी आगे नहीं आएगी और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको परेशानी आएगी। चाहे वो आईएएस हैं और जेकेएस अधिकारी हैं, उनको भी हर साल जो है अपना प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो जमा कराना है और इसके खिलाफ जो है वो एटीआर दाखिल करने के लिए भी जो है आप समझ सकते हो कि कार्रवाई हो सकती है और इस पर अगर आप नहीं जमा करवाते हैं इसको समय समय पर तो आपको और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस विभाग के 1520 जो एम्प्लॉयज़ थे डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये प्रॉपर्टी रिटर्न की रजिस्ट्रेशन नहीं की है। अब इन सबके खिलाफ जो है वो डिफॉल्टर इनको घोषित किया गया है। इन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनकी एक सूची बना ली गई है जो कि गृह विभाग को भेजी जाएगी। आने वाले समय में इन पर एक्शन हो सकते हैं, इसीलिए आप कोशिश करें समय पर जो भी ऑर्डर आपके लिए आते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के लिए हर एक निर्देशक ने ये निर्देश दिए थे, अगर आपके लिए भी ऑर्डर आते हैं तो आप इनका पालन कीजिए ताकि समय पर आपकी हर काम हो जाए। आने वाले समय में आपको और ज़्यादा परेशानियाँ जो है वो ना हो। मैंने आपको बता दिया है कि इनकी डिटेल में सूची में इनका नाम, सर्विस नंबर, इनका मोबाइल नंबर, इनकी ईमेल आईडी रजिस्टर करके पूरा लिस्ट बना ली गई है। आगे इसको फॉरवर्ड किया जाएगा। आने वाले समय में क्या कुछ इन पर कार्रवाई होगी वो डिपार्टमेंट इन पर तय करेगा, लेकिन सरकारी आदेश आप तक पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप उसे समय पर कीजिए और आपकी ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्रेशन जब एक बार हो जाती है तो आपको हर साल उसी पर अपनी जो डिटेल्स हैं उनको रिन्यू करना होता है और डिटेल्स को डालना होता है। तो ये एक बड़ी जानकारी जो है हमने आप तक पहुंचाई है। क्या कुछ और बाकी दिन भर की अपडेट्स रहेंगी, बने रहें आप न्यूज़ इन मिरर के साथ। नमस्कार।